नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और बिहार की बात के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आज हम लोग बिहार में पंचायत चुनाव की चर्चा करने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव चल भी रहा है, 2 चरण की वोटिंग और मतगणना दोनों हो चुकी है और 9 चरण अभी और बाकी है। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, खास करके बिहार में, दिखाई दे रहा है कि जो पहले के मुखिया है, पूर्व मुखिया रहे, वो दोबारा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। और जो ट्रेंड दिखाई पड़ रही, 11 चरणों में चुनाव है ना। जी, 11 11 में चरणों में चुनाव जी। होना है जी। हाँ, 11 चरणों में चुनाव है। तो जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं, 2 चरणों के चुनाव हुए हैं और नतीजे जो आए हैं कि जो पुराने मुखिया जी हैं, पुराने वार्ड सदस्य हैं, बड़ी संख्या में, कहीं कहीं 90% या 90% से भी अधिक, 80% अमूमन पुराने मुखिया जी और वार्ड सदस्य चुनाव हार रहे हैं। देखिए, यदि हम व्यापक परिदृश्य में बात करें तो लोकतंत्र में बदलाव जो होता है हमेशा सकारात्मक होता है और बिल्कुल। वह अवसर प्रदान करता है कि आपको काम करना होगा। लेकिन बिहार में जो पंचायतों का हाल है, हम मुखिया जी पर आएंगे, लेकिन कसूरवार जनता भी कम नहीं है जी। जो वोट देती है, वोट बेचती है। देखिए, बिहार की हम बात करें, हारने वाले मुखिया जी की बात करें और जो वोट के खरीदार लोग हैं, अब उनकी जो लानत मलानत हो रही है उनकी बात करें, इसके पहले इस बात को समझिए कि मुखिया जी तो अब मुखिया जी कहलाते ही नहीं है, जो उनके बारे में अवधारणा बन गई है। पहले कभी जी। वक्त होता था कि मुखिया जी की बड़ी इज्जत होती थी, लेकिन अब मुखिया जी लोग कहाँ कहते हैं, कहते हैं मुखिया जा रहा है। हाँ? पहले पहनने के लिए चप्पल नहीं था, अब सीधे बोलेरो पर चलता है, स्कॉर्पियो पर चलता है। और आगे फॉर्चूनर पर भी चलेगा। तो ये जो परसेप्शन बना है, वो मुखिया कहे जाने वाले, जो मुखिया जी कहे जाते थे, वो समाप्ति की ओर है। मुझे याद है कि जब पंचायती राज की परिकल्पना दोबारा की गई, राजीव गांधी ने कहा कि जो हम पैसा भेजते हैं वो पंचायतों तक नहीं पहुंचता है। अब ज्यादा ही लूट खसोट मची है। और यदि सच कहें तो आजकल के जो विधायक जी, एमएलए साहब हैं, वो दरिद्र हो गए हैं, भिखमंगे हो गए हैं, उनके पास मुखिया के कुछ नहीं सामने। है। हाँ, मुखिया के सामने। और मुखिया जी लखपति से भी बहुत आगे, लखपति तो बहुत छोटी बात है, लखपति सिर्फ होंगे तो बोलेरो कैसे चलते, वो बहुत आगे सोचने लगे हैं। तो जनता भी जो बदलाव इस बार कर रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईमानदारी पूर्वक बदलाव हो रहा है। जो चुनाव प्रचार दिखाई पड़ रहा है, मतदान दिखाई पड़ रहा है, रुझान दिखाई पड़ रहा है, नतीजा दिखाई पड़ रहा है। इस बार वोट की कीमत भी बढ़ी हुई है। पिछला जब पंचायत चुनाव हुआ था तो खबर यह थी कि 500 के नोट पर, 500 वाले जो गांधी जी होते हैं ना, तब उसी पर वोट मिल रहे थे। लेकिन इस बार 500 पर लोग मानने को तैयार नहीं है और बाजार में वोटों के खरीदार और वोटों के दलाल भी बहुत सारी संख्या में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि मुखिया जी क्या क्या कर सकते हैं। आप यदि हम पंचायतों की बात करें, पंचायतों के स्वरूप की बात करें, आप जितने भी पंचायत हैं बिहार में, हजार से जितने हजार की संख्या में है, आप गिनती नहीं कर सकती हैं कि कितने पंचायत आदर्श पंचायत बन गए। समझे ना? तो मुखिया जी इस कुर्सी को नोट छापने की कुर्सी मानते हैं, समाज सेवा की कुर्सी नहीं मानते। तो नोट छापने की कुर्सी मिल गई। चुनाव में 20-20 लाख रुपया, 40 लाख रुपया लोग खर्च करा रहे हैं, तो कहां से निकालेंगे? आपको 40,000 खर्च करना है, 20 लाख खर्च कर रहे हैं। तो पहले दिन से जो ध्यान होता है वो पंचायत की भलाई, पंचायत के उन्नयनीकरण पर नहीं होता है और केवल मकसद होता है छपाई कैसे होगी और अपने लोगों को लाभ कैसे पहुंचेगा। तो अब मुखिया जी को लोग कहने लगे हैं लुटेरा मुखिया जी, लुटेरा मुखिया जा रहे हैं। ये जो परसेप्शन बनता जा रहा है, लुटेरा वार्ड
और सब जगह हिस्सेदारी है। पहले क्या था कि सिर्फ सरकार के लोग, अब क्या है, एक नेक्सस बन गया है, और यह जो नेक्सस है वो बेहद ही खतरनाक है। अब आइए, आपने कहा कि हार रहे हैं। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदेश के कई संस्करणों के अखबारों को, जिनमें नतीजे छपे हैं, उन्हें देख रहा था, और यह बिल्कुल आपने सच कहा कि जीते हुए मुखिया जी चुनाव हार रहे हैं। जहां मतगणना केंद्र है, जहां काउंटिंग हो रही है, इसके बाद वहां तनातनी की खबरें भी आ रही है। इसके बाद कहीं कहीं से हवाई फायरिंग की खबरें भी आ रही है। यह अच्छी बात है कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। छोटी मोटी घटनाओं के बारे में, बोगस वोटिंग और ये सब खबरें तो आती रहती है, लेकिन मुझे वो दौर भी याद है जब पंचायत चुनाव बिहार में होते थे, तब बहुत हिंसक घटनाएं होती थी। लेकिन मतगणना केंद्र के बाहर तनातनी, जो पुराने मुखिया जी जिनके पास नोट छापने की मशीन थी, वो यदि चुनाव हार रहे हैं तो उनका गम भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया। अब मुखिया का चुनाव लड़ना एक निवेश है, क्योंकि इससे आप कमाई का एक साधन देखते हैं। तो हमने ऐसी खबरें भी देखी कि वहीं से वोट के दलालों को, वोट के जो बिचौलिए थे, उन्हें फोन किया जा रहा है, अरे तुम तो कहा था फलनामा टोला का सब वोट दिला देंगे, और उस टोला का वोट हमको एबे नहीं किया। तुम 500 रुपया प्रत्येक वोट लिए थे, तुम 750 रुपया लिए थे, तुम 1000 रुपए लिए थे। तो जब जनता ये करी, अब जनता क्यों कर रही है? देखिए, गरीबी तो है बिहार में, और जनता भी जब यह जान गई है कि यह मुखिया जी जो है इन नोटें छापने के लिए क्या बोलता है, मुखिया बन रहा है, वार्ड सदस्य बन रहा है, तो अभी जब मौका आया है, अभी तो हमको प्रणाम कर रहा है, बाद में हमारा प्रणाम का जवाब नहीं देगा। तो अभी ये जितना ऐंठना है उतना ऐंठ लें। और मुखिया जी की छवि क्या बन गई है? मुखिया जी की कमाई का स्रोत क्या है? सरकार बहुत दावे के साथ कहती है कि अब जो है सीधे जो लाभुक हैं, जिन्हें लाभ प्राप्त होना है, उनके बैंक अकाउंट में हम पैसे भेज देते हैं। अरे आपके भेजने से क्या होगा? पहले नाम की अनुशंसा होगी तब ना। तो वहीं सब कुछ फिक्स हो जाता है, वही रेट तय हो जाता है। इस पंचायत चुनाव के दौरान बिहार में एक गाना बहुत ही वायरल हो रहा है, पखाना बेचने वाला मुखिया जी पखानो बेच दिला। पखाना जो लोग नहीं समझते होंगे, तो जो शौचालय होता है, जिसको पखाना घर भी कहते हैं सुदूर गांवों में या देहातों में, अब तो लोग कहना नहीं चाहते, लेकिन ये गाना भी वायरल हो रहा है कि शौचालय बनाने के लिए जो पैसा सरकार भेज रही है, उसमें भी मुखिया जी को 2000 रुपया चाहिए। आवास योजना में तो चाहिए ही चाहिए, किस चीज में नहीं चाहिए? हाँ, चाहे कोई भी हो। और आजकल तो मुखिया जी, मैंने कहा, देखिए मैं इस मुद्दे पर लगातार बना हुआ हूं, मुखिया जी अंगूठा छाप और करेंगे शिक्षकों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका की जाएगी। क्या होगा बिहार का? वीडियो में भी बात की इस विषय में। हाँ, क्या होगा बिहार का? और आपको पता है, हमने ही वो वीडियो चलाया था कि बीईओ साहब, देखिए बगैर मुखिया जी के और वार्ड के सदस्यों के, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और बीडीओ साहब अब तक कुछ नहीं कर सकते थे, अब कुछ बदलने की व्यवस्था हो रही है। तो बीईओ साहब ने क्या कहा था कि जो शिक्षक की बहाली का जो बोली लगा हुआ है, जो भाव खुला हुआ है जो बाजार में, वो 10 लाख तक चला गया है, और इसमें हिस्सा किसका किसका है? तो सब कुछ मुखिया जी बेच दे रहे हैं, और सिर्फ उनकी फिक्र ये है कि यदि हमने 20 लाख खर्च किया है तो 5 साल में 2 करोड़ रुपया कमा लेना है, नहीं कमाएंगे तो अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे? और जो सामने चुनाव लड़ रहा है, जब वह भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके पास भी। और देखिए अब लोग कितने होशियार हो गए हैं कि जो मतदाता है वह, उसे भी पता है यह ऐसा मौका आया है कि राज्य सरकार का पैसा और केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा कब आएगा पता नहीं, लेकिन इससे भी पैसा ले रहे हैं, उससे भी पैसा ले रहे हैं, इससे भी पैसा ले रहे हैं, उससे भी पैसा ले रहे हैं। तो जनता होशियार हो गई है, वो बैंड सबका ले रही है। हाँ, बुकिंग है, वोट किसको दिया है तो वही मालूम होता है, ठीक है ना? तो ऐसे में क्या, देखिए एक और जो हमें चिंता सता रही है कि जब सारे चुनाव संपन्न होंगे या कहीं कहीं से खबरें आने लगी है
कि वोट के जो दलाल हैं, वोट के जो खरीदार हैं, उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। तो इसलिए बिहार की पुलिस को भी सजग और सतर्क रहना होगा, क्योंकि पोस्ट वायलेंस जिसने 20 लाख रुपया लगाया, जिसने 40 लाख रुपया लगाया और इस भरोसे में रहा कि राम जी, श्याम जी, पहलवान जी, मौलाना साहब इस टोले का, इस गांव का, इस मोहल्ले का वोट हमें ही दिलवा रहे हैं, और इसके एवज में उन्होंने 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया लिया, लेकिन वोट मिला नहीं, चुनाव हार गए। तो अब इस पैसे की वसूली के लिए भी लड़ाई शुरू होगी। और इसमें आपको चुनाव के दौरान आपने देखा, मैंने आज भी खबर कहीं पढ़ी कि मुजफ्फरपुर में शराब पार्टी मुखिया जी कर रहे थे, अभी कहीं चुनाव अभी होना शेष होगा। और शराब और मुर्गा पार्टी ये तो चलन है, और मतलब लगातार शराब कहने के लिए बिहार में शराब कहने क्या बोले, हाँ नाच गाना भी हो रहा है, नाच गाना भी हो रहा है, बार डांसर्स बुलाई जा रही हैं। और मुखिया जी को भी पता है कि इसके बाद उनकी भूमिका क्या होनी है। जिला परिषद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो जानते हैं कि यदि हम जीत गए तो फिर जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो कुर्सी खुलेगी, जो बोली खुलेगी, वह बोली कितने की होगी। आप देखते हैं बीच में कई बार अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, और इस अविश्वास प्रस्ताव से निपटने के लिए ये जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं या वार्ड काउंसलर होते हैं, उन्हें कहां कहां की सैर कराई जाती है। पहले तो आप विधायकों और सांसदों के बारे में ही सुनते रहते थे कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव आया है, सरकार पर खतरा है, तो उन्हें सिक्किम ले जाया जा रहा है, उन्हें नेपाल ले जाया जा रहा है, उन्हें राजस्थान ले जाया जा रहा है। लेकिन अब जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कुर्सी भी, जो नगर निगम है और नगर पालिका है, उसकी कुर्सी भी करोड़ों करोड़ में बिकती है। पटना नगर निगम का ही बात करें गरिमा जी, पिछले दफे 10 से 20-20 लाख रुपए वार्ड काउंसलर लिए थे। तो ये तो हो गया है आपके नगर निकाय का हाल। अभी यह भी पता है कि इसके आगे एमएलसी का चुनाव आना है, जो चुनाव कोरोना के कारण नहीं हो पाया। मुखिया और जो वार्ड सदस्य का चुनाव है, वह चुनावी जो पंचायती व्यवस्था का चुनाव है, कोरोना के कारण विलंब से हो रहा है। तो ये मुखिया जी, पाखाना बेचने वाले मुखिया जी, घर बेचने वाले मुखिया जी, नौकरी बेचने वाले मुखिया जी, यदि ये हार रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन देखना ये भी है कि जो जीत रहे हैं वो क्या करके आ रहे हैं। यदि वो भी 20 लाख का 40 लाख खर्च करके आ रहे हैं, तो वो भी उसी तरीके से नोट छापने की मशीन है, अपनी कुर्सी को समझ रहे हैं। नहीं, तो आपने अभी तो कहा ना कि रेट बढ़ गया है, पहले 500 रुपया हुआ करता था, अब ज्यादा हो गया। हो सकता है जो नए लोग आ रहे हैं उन्होंने ही रेट बढ़ाया हो मार्केट का, उन्होंने ही वोटरों को ज्यादा दे दिया, तो शायद इधर वोट आ गया। हाँ नहीं, ये भी संभव है, ये संभव है। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम भी समझ लीजिए कि जिस अगली बार उनके साथ वही हो सकता है। नहीं, अगली बार तो 5 साल के बाद आएगा गरिमा जी, कि यदि रेट उन्होंने बढ़ा दिया तो लागत अधिक हो गई, और लागत अधिक हो गई तो वो पूंजी भी निकलना चाहिए ना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट भाषा में आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो निवेश है। तो जो कमीशन 2,000 रुपया था पखाना बेचने में, वो अब 3,000 रुपया हो जाएगा। जो इंदिरा आवास योजना या जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भी आप लोग कहते हैं या हम जानते हैं, उसकी कीमत अधिक हो जाएगी। दुर्घटना का जो मुआवजा मिलता है, हर चीज में इनकी भूमिका हो गई है। मतलब सीधी भाषा में वसूली बढ़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अब सरकारी, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, कोरोना की भेंट मेरे जानने वाले चढ़ गए, मतलब मेरे करीब नहीं, मैं जानता था किसी तरीके से, और वे किसी प्रखंड में वीडियो थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं जिस उम्र में बढ़ा हूं या आगे आया हूं, तब वीडियो की औकात इतनी नहीं होती थी। तो मुझे लगा कि बड़ा ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा, इस नई उम्र में यह लड़का चला गया। लेकिन उसके बाद जो हम किस्से सुने कि मालूम हुआ कि उसने कम से कम इतने साल में एक ब्लॉक में इतने करोड़ रुपए कमाए होंगे, तो मैं जानकर आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था, मैंने कहा इतना कैसे कमा सकता है कोई वीडियो। तो जो किस्सा और कहानी मुझे बताया गया, उतनी सारी चीजें हर प्रखंड में है। तो ये बीडीओ साहब जो है ना, वो बीडीओ साहब भी आजकल मत पूछिए क्या से क्या हो रहे हैं।
तो शिक्षक की बहाली में सुन ही रहे थे कि बीडीओ साहब कह रहे हैं कि भाई बीओ साहब को कि तुम अपना कैंडिडेट मत दो, कैंडिडेट सब मेरा होगा, तुमको तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। तो ये हाल हो गया है। मुखिया जी ने मुखिया बाप कहा जाने लगा है। पहले मुखिया जी को बड़ी इज्जत से मुखिया जी, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये बड़े ही सम्मानित लोग होते थे। और अब क्या हो रहा है, देखिए चिढ़ाने के लिए बहुत सारा काम होता है। आपसे झंझट है गांव में, तो आपके घर के बाहर जो जमीन होगी, जिस तरीके की जमीन होगी, जिसको आप गैर मजरूआ जमीन कहती हैं, जो भी कहते हैं, जो सरकारी हक की जमीन होती है, वहां लोग शौचालय बनवा देंगे आपको चिढ़ाने के लिए कि अब आपके घर के बाहर शौचालय बनवा दिए, तो जो उसकी बदबू है उसका दिन भर आप आनंद लेते रहिए। तो जो व्यवस्था हो गई है, तो ये लोग यदि चुनाव हार रहे हैं तो अच्छी बात है, इन्हें चुनाव हार भी जाना चाहिए। लेकिन जनता कैसे समझेगी कि यदि ये लोग ही जीतते रहे और आप 2000, 4000, 5000, ठीक है, आपने इनसे भी पैसा ले लिया, उनसे भी पैसा ले लिया, और आप वैसे ही लोग को फिर से जाते रहे, तो फिर आपके पंचायत का कोई कल्याण नहीं होना है। आपको कभी कुछ जो सुविधाएं हैं वह ईमानदारी से नहीं मिलनी है। तो हमें तो ये लगता है कि जिस तरीके से पहले विधायकों की जो आय थी उसे काटकर मुखिया जी की आय बढ़ा दी गई। अब इसकी क्या व्यवस्था पारदर्शी और की जाए। और आपने यह भी नहीं सुना होगा कि पंचायत सेवक गिरफ्तार हो जाता है कि मुखिया जी गिरफ्तार हो रहे हैं। नहीं सुना। प्रमुख साहब गिरफ्तार हो रहे हैं। तो इन पर भी नकेल कसे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी एक तरीके से आप जीत के आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो और मतलब कई ऑडियो वायरल हैं जिसमें पैसे के लेन देन की बातें हो रही हैं, और वोट कितना तुम दिलाओगे, इसके बदले में कितना लोगे, और क्या क्या चाहिए, ये तमाम सारी बातें हो रही है। अभी तो मैं दरभंगा का एक वीडियो देख रहा था कि लोगों ने बंगाल से पता नहीं कोई एक केमिकल आ गया है कि आप वोट देने जाइए और जो अमिट स्याही यहाँ लगाई जाती है उसे तुरंत 2 सेकंड में मिटा देता है। तो ये सारे जो कितने भी बार वोट दे सकते हैं इसके बाद लोग। हाँ बिल्कुल, यदि आपने बूथ को मैनेज कर लिया। हालांकि बूथ मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गांव गांव में दोनों ही पक्ष के लोग होते हैं। तो हमारी जो बातें हैं, देखिए बिहार पुलिस को भी समझना चाहिए, क्योंकि मैं पोस्ट वायलेंस देखता हूँ। पोस्ट वायलेंस में कोई नरसंहार के रूप में नहीं देखता हूँ, लेकिन ये जो चुनावी रंजिश होती है और ये जो गांव की रंजिश होती है, घुटिया की रंजिश होती है, कहीं कहीं तो आप यह भी सुन रहे हो कि सास ने बहू को हरा दिया, बहू ने सास को हरा दिया। तो ये चुनाव कितना करीबी होता है और किनके किनके बीच में लड़ा जाता है, यह भी आप समझ सकते हैं। तो पखाना बेचने वाले, बहाली बेचने वाले मुखिया जी लोग हार रहे हैं, तो यह खुशी की बात है। ऐसे लोगों को और हराना चाहिए, ठीक है ना। और जनता जो है यदि थोड़ी जागरूक हो जाए, अपने बारे में सोचे, अपने गांव के बारे में सोचे, अपनी पंचायत के बारे में सोचे, तो फायदा मिलेगा। लेकिन यदि और बड़े लुटेरों को चुन ले रही है क्योंकि उन्होंने 500 की जगह 1000 रुपया दे दिया है, तो यह खतरनाक बात है। या फिर यह बात तय हो गई है कि इस दफे इनको तो इस दफे उनको। हाँ, लेकिन जो जीत रहे हैं दोबारा, उनके बारे में भी, जिनकी संख्या कम हो सकती है, कम है भी, कि यह एक एनालिसिस किया जाना चाहिए। आगे हम भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ टेस्ट किया जाए और पता किया जाए कि भाई इनके जीतने की वजह क्या रही। इनके जीतने की वजह इनके किए गए काम रहे, या इन्होंने जो कमाया उसमें से इतना ज्यादा खर्च फिर से किया कि फिर आगे कमाने का मौका मिले। तो ये सैंपल्स भी लिए जाने चाहिए। या इनका डर का भी एक पहलू आ जाता है जब हम बात गांवों की करते हैं, पंचायत चुनाव या फिर किसी भी चुनाव की करते हैं। भय भी होता है लोगों के बीच में, अगर इन्हें नहीं दिया। हाँ, दिखते नहीं। देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ, तो अब आप कई बोलेरो पर दिखाई पड़ जाएगा आपको कि भाई ये कौन है, तो ये मुखिया पति हैं। बड़ा सा एमपी लिखवाएंगे, एमपी, ताकि दूर से लोग समझे कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और नीचे से छोटा सा लिखवाए रहेंगे मुखिया पति। तो इसी कल्चर के चक्कर में एक तो चले भी गए ना, मुखिया जी के पति नहीं थे, बेटे थे। माँ के जीतने की खुशी में एकदम फायरिंग करने लगे, तो नकेल कस ली गई तुरंत ही।
नहीं, नकेल तो अब कसी जानी ही चाहिए, नहीं कसी जानी चाहिए तो जो गांव की सूरत है वो कैसे सुधरेगी, ये बात समझने की, स्कूलों की सूरत कैसे सुधरेगी। क्योंकि जो देखिए गरीब और असहाय बच्चे हैं या जो लोग हैं, उन वे जो निर्भर हैं, वे तो इसी व्यवस्था पर निर्भर है ना। हाँ, और जब इसी व्यवस्था में खोट है सब कुछ बेचने की, चाहे वो रोजगार सृजन के जो अवसर दिए जाते हैं कि हाँ, आप सुन रहे होंगे जब कोरोना काल था कि इतने रोजगार दिवस क्रिएट किए गए गांवों में। हाँ, आपने अभी यह भी सुना होगा भागलपुर में कि मालूम ये हुआ कि जो वहां के एक नगर निकाय के ही लोग हैं, उन्होंने अपने पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारियों के नाम से नियमित रूप से भुगतान प्राप्त करते रहे, और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पता भी नहीं था कि उनके नाम से भुगतान प्राप्त किया जा रहा है। तो ये सारा खेल है, किसके अकाउंट में पैसा आएगा, किसके अकाउंट से निकल जाएगा, किसकी किसका नाम जुड़ेगा, किसका नाम नहीं जुड़ेगा। तो ये पखाना वाले मुखिया जी, बेचने वाले मुखिया जी हार रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। हा? तो इस बात को आज यही, इस पर रखिए ध्यान। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छी बात है कि उस तरह के लोग हार रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, लेकिन अब जनता को शायद ज्यादा सजग रहना पड़ेगा कि जो नए लोग आ रहे हैं वो पुराना ट्रैक ना पकड़े, पंचायत या फिर गांवों के उत्थान के लिए काम करें। पंचायत चुनाव भी इसीलिए कराया जाता है ताकि एक जो छोटी सरकार कहा जाता है उसका गठन हो सके और छोटे छोटे जगहों का उत्थान अच्छी तरह से हो सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे पंचायत चुनाव के और जब रिजल्ट निकल कर आते हैं अलग अलग चरणों के, तो किस तरह का परिणाम होता है, क्या पुराने लोग आगे भी हारते रहेंगे या फिर नए लोग जो हैं वो उभर कर सामने आते हैं। तो तमाम बातें हम करते रहेंगे। बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।